बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है उसामा इम्तियाज और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे शॉपिफाई वाइट लेबल कोर्स के पार्ट 2 के अंदर। जी हां, आप लोगों ने अगर पार्ट 1 देख लिया है तो वेल एंड गुड है। अगर अभी तक नहीं देखा हुआ तो डोंट वरी, टेंशन ना लो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट 1 मतलब पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके पार्ट 1 जाके देख सकते हो। और आज हम बात करेंगे पार्ट 2 में कैसे हमने शॉपिफाई की जो सब्सक्रिप्शन है, मतलब जो पेड प्लान्स होते हैं, वो कैसे परचेज करने हैं। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये क्यों ज़रूरी है, हम प्लान परचेज कर क्यों रहे हैं। क्योंकि आई नो आपका सवाल आएगा उसामा भाई क्या इसके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा, तो मैं सारा कुछ मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। दूसरे नंबर पे इसमें हम ये भी सीखेंगे कि डोमेन्स क्या होती हैं, डोमेन्स किधर से खरीदनी है, डोमेन्स को हमने अपना शॉपिफाई के साथ लिंक कैसे करना है, मतलब इनका कनेक्शन कैसे बनाना है। ये दो चीज़ें आज के पार्ट 2 के अंदर आपको सीखने को मिलने वाली हैं। स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। डोंट वरी, आई नो आप सभी नूब हो, आपको नहीं पता कैसे चीज़ों को लेके चलना है। स्टेप बाय स्टेप छोटे बच्चों की तरह लेके चलूंगा आपको। अब हम बढ़ते हैं अपने इस पार्ट 2 में सबसे पहली चीज़ की तरफ, जिसमें हम सीखेंगे कि भाई हमने अपनी सब्सक्रिप्शन को, अपनी जो पेड प्लान्स हैं शॉपिफाई के, उसको परचेज कैसे करना है। चलते हैं डायरेक्ट लैपटॉप स्क्रीन पे। सो गई, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस वक्त मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूँ। इधर मैंने अपना शॉपिफाई का जो हमने स्टोर सेटअप किया था उसका डैशबोर्ड अगेन से ओपन कर लिया है। अब इधर जो है वो नीचे आप लोग चेक कर सकते हो, लिखा हुआ है लेस देन ए डे लेफ्ट इन योर ट्रायल। आपको कह रहे हैं कि आपका जो ट्रायल है वो 11 दिसंबर तक है, एंड हो जाएगा। आप जो है वो इसको सब्सक्राइब कर लो, प्लान को परचेज कर लो। अच्छा, सबसे पहले जो है अब मेरे पास क्वेश्चन आएगा उसामा भाई, ये जो प्लान है, ये जो सब्सक्रिप्शन है, हम क्यों परचेज कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है। क्या इसको प्लान को परचेज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। तो मैं आपको इधर क्लियर करता चलूँ, प्लान जो परचेज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप प्लान को परचेज नहीं ना करोगे तब तक आप अपने स्टोर को लाइव नहीं कर पाओगे। मतलब किसी भी अपने दोस्त, रिश्तेदार या किसी क्लाइंट को अगर आप अपने स्टोर का, वेबसाइट का लिंक भेजोगे ना, तो उसको वो नहीं देख पाएगा। उसके सामने क्या आएगा, योर स्टोर इज़ पासवर्ड प्रोटेक्टेड आएगा, राइट। तो उसके लिए आपको अपनी वेबसाइट को लाइव करना पड़ता है ताकि हर बंदा देख सके। वो लाइव कब होगी, जब आप प्लान को परचेज करोगे, सब्सक्रिप्शन को परचेज करोगे। आई होप सो आपको समझ लगी होगी कि भाई हमने प्लान को परचेज क्यों करना है। अब करना कैसे है वो समझ लो। इधर आपको नीचे ये देखो लिखा हुआ है ना सेलेक्ट प्लान का ऑप्शन, इसके ऊपर भी क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो। ऊपर भी आपको ये ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट प्लान टू गेट 3 मंथ फ्री, इसके ऊपर भी क्लिक करके आप प्लान को परचेज कर सकते हो। अच्छा, इधर मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ, अगर किसी को 3 मंथ का फ्री ट्रायल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक के थ्रू अपना स्टोर को क्रिएट कर लीजिएगा ताकि आपको 3 महीने का फ्री ट्रायल मिल जाए, राइट। अच्छा, अब इधर जो है वो मैं सेलेक्ट प्लान के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने इसकी सब्सक्रिप्शन आ जाएगी सारी की सारी। अगर मिसाल लेता हूँ एग्जांपल के लिए, आपके ऊपर भी इधर ये ऑप्शन नहीं आ रहा, नीचे भी ये ऑप्शन नहीं आ रहा, तो उसामा भाई मैं किधर जाऊँ। तो आपने क्या करना है, सेटिंग का ऑप्शन नजर आ रहा है इधर नीचे, आपने सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे सेटिंग के ऊपर क्लिक करोगे इधर दूसरे नंबर पर ऑप्शन मिलेगा प्लान का, जो कि कल वाले लेक्चर में पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि ये हमने स्किप कर रहा हूँ, मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। तो इधर प्लान के ऊपर आपने क्लिक कर लेना अगर वो ऑप्शन आपको नहीं नजर आ रहे तो। जैसे आप प्लान के ऊपर क्लिक करोगे, सो अभी मेरे पास जो है ये ऑप्शन आ गया है ट्रायल लेस देन ए डे रिमेनिंग, मुझे बोल रहा है, वो कह रहा है कि भाई चूज प्लान करो या कैंसिल कर लो इसको। तो हम क्या करेंगे, चूज प्लान के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप चूज प्लान के ऊपर क्लिक करोगे, शॉपिफाई के जितने भी प्लान्स हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगे। अभी स्क्रीन पर मेरे सामने शॉपिफाई के जो है वो टोटल 4 प्लान शो हो रहे हैं। पहला बेसिक है, दूसरा ग्रो है, तीसरा एडवांस है, चौथा प्लस प्लान है। अब आपने देखना है कि आपके लिए सूटेबल प्लान कौन सा है। स्टार्टिंग पे मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप अभी स्टार्टअप ले रहे हो, चीज़ों को सीख रहे हो, तो देन आपने बेसिक प्लान के साथ जाना है। अगर आपका थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जा रहे हो, आपको ऑलरेडी पता है चीज़ों का, आपको चीज़ें थोड़ी सी एडवांस लेवल की चाहिए, तो भाई आप ग्रो प्लान के साथ जा सकते हो। अगर आपका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा स्केल हो चुका है, आप एक अच्छे लेवल पे अर्निंग कर रहे हो, देन मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई आप एडवांस प्लान के साथ जाओ। अगर आपका जो ब्रांड है वो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया है, या आप इसको बहुत बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे लेके जा चुके हो, आपको बहुत ज़्यादा फीचर चाहिए, तो आप प्लस प्लान के साथ जा सकते हो। बट ये रिकमेंडेड नहीं है। स्टार्टिंग पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा बेसिक प्लान ही आपने लेके चलना है। अच्छा, अब इन प्लान्स में डिफरेंस क्या है पहले वो समझ लो। बेसिक प्लान में, ग्रो प्लान में, एडवांस प्लान में, प्लस प्लान में
नीचे ये देखो कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं। अगर आप बेसिक प्लान लेते हो तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी, अगर आप ग्रो प्लान लेते हो तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, अगर आप एडवांस प्लान लेते हो तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, अगर आप प्लस प्लान लेते हो तो आपको ये फीचर्स देखने को मिलेंगे। अब आपने इन सभी को अच्छे से रीड कर लेना है, आपने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखना है कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। अभी के लिए मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ, चीज़ों को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, बेसिक के साथ ही जाऊँगा। स्टार्टिंग पे मैंने $1 इनको पे करना है। अभी मुझे जो है वो 3 महीने का फ्री ट्रायल मिल जाएगा। अगर आप लोगों को भी फ्री ट्रायल चाहिए 3 महीने के लिए, आप चाहो जस्ट $1 पे करो, 3 महीने का ट्रायल मिल जाए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, उधर से जाकर आपने स्टोर को क्रिएट कर लेना है। अच्छा, उसके बाद जो है वो चौथे महीने जाकर मैं इसको कितने पैसे दूंगा, $25 दूंगा। फिर हर महीने मुझे $25 देने पड़ेंगे आगे, चौथे महीने से आगे की बात बता रहा हूँ। अगर आप ग्रो प्लान जाओगे तो पहले महीने $1 ही है, चौथे महीने आपको जाकर $65 पे करने पड़ेंगे, फिर पाँचवें महीने भी 65, फिर छठे महीने भी $65। आप ऐसे फिर आगे पे करते जाओगे। पहले 3 महीने जस्ट आपने $1 ही देना है। इस प्लान के साथ भी एडवांस में भी सेम सिनेरियो है, $1 दिया, 3 महीने का ट्रायल मिल जाएगा आपको। उसके बाद आपने $399 पर मंथ के पे करने होंगे। ये उन लोगों के लिए है जिनका ब्रांड काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो चुका है। अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे, आई होप सो आपको सारी चीज़ें समझ लगी होंगी कि भाई आपने कौन सा प्लान परचेज करना है। मैं इधर बेसिक के साथ जाऊँगा, सेलेक्ट प्लान के ऊपर क्लिक करूँगा, मतलब सेलेक्ट बेसिक के ऊपर क्लिक करूँगा, और फर्दर जो है ये मेरे से अब क्या कह रहा है कि उसामा भाई इधर राइट साइड पे डिटेल्स देख लो सारी की सारी, कि आपका ये बेसिक प्लान है, ये आपको 3 महीने का हम दे रहे हैं $1 के अंदर। टुडे बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा देने की आपको जरूरत नहीं है। पैसा कब कटेगा, दिसंबर 12 2025 को। आज है 11 जब ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये कल को जो है मेरे से $1 काट लेंगे। उसके बाद जो है वो मैंने दोबारा पैसे इनको कब देने हैं, $25 देने हैं, और कब देने हैं, 12 मार्च 2026 को जाके देने हैं, मतलब 3 महीने बाद जाकर मैंने देने हैं। अभी दिसंबर 2025 चल रहा है, मार्च 2026 में जाकर मैं इनको $25 पे करूँगा। कोई मसला नहीं है, हम पे कर देंगे, क्योंकि उस टाइम तक हमारा ब्रांड ग्रो भी हो जाएगा, हम पैसा भी कमाना शुरू कर देंगे, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है $25 पे करना। अभी जो है वो इधर लेफ्ट साइड पे आपके पास 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। आप अपने कार्ड के जरिए भी $1 पे कर सकते हो, अदरवाइज पेपाल के जरिए भी आप पेमेंट कर सकते हो। जिसके पास पेपाल है वो पेपाल के जरिए पेमेंट कर सकता है। अब आपका क्वेश्चन रहेगा, उसामा भाई मेरे पास जो है वो कार्ड नहीं है या मेरा बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूं? अगर देखो आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, आपके पास कोई भी कार्ड नहीं है पेमेंट करने के लिए $1 की, तो आप जो है वो पाकिस्तान में 2 बैंक अकाउंट्स हैं, वर्चुअल बैंक अकाउंट्स हैं, वो खोल सकते हो। आपने क्या करना है, नया पे या फिर सादा पे, आपको स्क्रीन पर एप्लीकेशन शो हो रही होंगी, इनकी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है, दोनों में से जो मर्जी कर लेना। उसका अकाउंट बना लो, अकाउंट बनाने के बाद उस पे आपको कार्ड मिलता है, कार्ड की डिटेल्स मिलती हैं, वो आप लगाकर इधर पेमेंट इजीली कर सकते हो। जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है उनका मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज अगर आपके पास बैंक है पाकिस्तानी कोई भी और वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सपोर्ट करते हैं, तो आपने वो कार्ड लगाना है इधर और पेमेंट कर देनी है। अभी मैं करूँगा, मेरे पास जो है वो UBL का कार्ड पड़ा हुआ है, और कार्ड हम लगाकर पेमेंट कर लेते हैं जल्दी से। सो गाइस, इधर मैंने कार्ड की डिटेल्स पुट कर दी हैं, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हाइड ही रहेंगी। उसके बाद जो है वो आपने सिंपल से सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करोगे तो भाई ये मुझे कह रहा है ये आपका कार्ड है, नो थैंक्स, मुझे सेव नहीं करना। और अभी ये लोडिंग ले रहा है, देखते हैं हमारे कार्ड से पेमेंट होती है या नहीं होती, और थोड़ा सा अभी वेट करते हैं। ऑलराइट, सो अभी आपके सामने जो है वो सब्सक्रिप्शन सक्सेसफुल, नीचे ये चेक करो लिखा आया है, और मेरी सब्सक्रिप्शन पेड हो गई है, और मैंने जो है वो प्लान परचेज कर लिया है। इधर मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। आपने लेफ्ट साइड पे ऑनलाइन स्टोर लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो इधर जो है वो ऑनलाइन स्टोर का जो डैशबोर्ड है उस पर मैं आपको लेके जाता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ कि भाई हमने पासवर्ड को रिमूव कैसे करना है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जब आप बाई कर लेंगे उसके बाद पासवर्ड जो होता है उसको हम इजीली रिमूव कर पाएंगे। अब इधर देखो ये लिखा है पासवर्ड प्रोटेक्टेड, और इधर रिमूव पासवर्ड का बटन आ चुका है। पहले ये नहीं आएगा जब तक आप सब्सक्रिप्शन पे नहीं करोगे। जब आप प्लान परचेज कर लोगे, सब्सक्रिप्शन पे कर दोगे $1 शॉपिफाई को, तभी आपको बटन देखने को मिलेगा। तो आपने क्या करना है, रिमूव पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप रिमूव पासवर्ड के ऊपर क्लिक करोगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो स्टोर है ऊपर आप लोग देख सकते हो लिखा आ गया है ऑनलाइन स्टोर इज ओपन टू एवरीवन, मतलब हमारा स्टोर लाइव हो चुका है, पब्लिक हो चुका है। अब कोई भी बंदा हमारा स्टोर जाकर विजिट कर सकता है, लिंक जाके सर्च करेगा तो मेरा वेबसाइट ओपन हो जाएगा, उनके सामने मेरा शॉपिफाई स्टोर ओपन हो जाएगा। आपका दोस्त, रिश्तेदार, जाने वाला कोई भी बंदा है, आप उसको अपना लिंक भेजोगे तो वो मेरा स्टोर अब देख पाएगा। इसी तरीके से आपने भी प्लान परचेज करना है, जब तक नहीं करोगे तब तक स्टोर लाइव नहीं होगा। समझ लगी है कैसे प्लान परचेज करना है? सारी चीज़ें मैंने इन डेप्थ डिटेल से करके आपको बता दी हैं।
अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ, जिसमें हम सीखेंगे कि डोमेन क्या है, डोमेन कैसे परचेज करनी है, किधर से करनी है, और उसको शॉपिफाई के साथ हमने लिंक कैसे करना है। चलते हैं दोबारा स्क्रीन के ऊपर। सो गाइस, आई होप सो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी कि भाई कैसे हमने अपने प्लान को, सब्सक्रिप्शन को बाय करना है, क्योंकि जब तक हम प्लान परचेज नहीं करेंगे, सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करेंगे, तब तक हमारा स्टोर लाइव नहीं हो पाएगा। अब देखो, मैंने परचेज कर लिया, मेरा स्टोर लाइव चला गया, कोई भी बंदा मेरा लिंक ओपन करके स्टोर को, मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकता है। इधर तक चीजें क्लियर हैं। बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। सो गाइस, अब हम बात करते हैं व्हाट इज डोमेन। डोमेन क्या होता है? डोमेन जो है वो आपकी वेबसाइट की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, एक यूनिक नाम होता है जिसको हम डोमेन बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाऊं, आप लोग गूगल पे जाके सर्च करते हो youtube.com, आप जाके सर्च करते हो facebook.com, आप जाके सर्च करते हो netflix.com, आप जाके सर्च करते हो amazon.com, आप जाके सर्च करते हो shopify.com। ये सारे के सारे जो नाम हैं, इनको हम डोमेन बोलते हैं। ये उनके ब्रांड्स की, उनकी वेबसाइट्स की एक यूनिक आइडेंटिटी है जिसको हम लोग सर्च करते हैं और हमारे सामने उनकी वेबसाइटें खुल जाती हैं। ऐसे ही आपने भी एक डोमेन खरीदनी है, एक अपने नाम खरीदना है जिसको लोग सर्च करेंगे जाके गूगल के ऊपर और उनको आपकी वेबसाइट ओपन हो जाए। मिसाल देता हूं, मेरा ब्रांड है बगूस, मैं चाहूंगा बगूस के नाम से एक डोमेन खरीद लूं www.bagoos.com, ताकि कोई भी बंदा जाके गूगल पे जब ये सर्च करे उसके सामने मेरी वेबसाइट खुल जाए। ये जो www.bagoos.com है, ये मेरी वेबसाइट का नाम है जिसको हम डोमेन बोलते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ लगी होगी कि भाई डोमेन क्या है। डोमेन आपकी वेबसाइट की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, एक पहचान होती है जिसको लोग सर्च करके आपकी वेबसाइट तक, आपके स्टोर तक पहुंचते हैं। अब बात करेंगे डोमेन को हमने किधर से और कैसे परचेज करना है, कौन कौन से ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं जिधर से जाकर हम डोमेन को खरीद सकते हैं, क्योंकि ये जो नाम है, ये यूनिक नाम होता है, ये हमें खरीदना पड़ता है। अब चलते हैं डायरेक्ट लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं उधर आपको बताता हूं कि भाई हमने इसको कैसे और किधर से खरीदना है। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूं। इधर सबसे पहले कुछ प्लेटफॉर्म्स में आपके साथ अभी शेयर कर देता हूं जो कि ऑथेंटिक्स हैं। आप जाकर अपनी वेरिफिकेशन कर सकते हो, तसल्ली कर सकते हो कि उसामा भाई ने जो मुझे प्लेटफॉर्म्स बताए हैं वो जेन्युइन भी हैं या नहीं है। अब देखो, मार्केट में बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ना मैं किसी को प्रमोट करने के लिए मुझे पैसा मिला हुआ है। भाई मैं आपको वही प्लेटफॉर्म्स बताऊंगा जो जेन्युइनली मैं खुद यूज़ करता हूं पर्सनली तौर पर, और जो मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट हैं वही मैं आपको बताऊंगा। बाकी इन्होंने भी मुझे कोई पैसा नहीं दिया हुआ। पहले नंबर पे जो प्लेटफॉर्म है वो है भाई GoDaddy। आपने गूगल पे जाना है, GODADDY, GoDaddy लिख के सर्च करना है। दूसरे नंबर पे आपने NAMECHEAP, नेमचीप लिख के सर्च करना है। ये दो प्लेटफॉर्म्स हैं जिधर से पर्सनली मैं और अपने क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट्स परचेज करता हूँ। अब GoDaddy पे इधर से पहला ही मैं लिंक ओपन कर लूँगा, ये हम वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। नेमचीप पे जाके भी इधर से मैं इनका पहले लिंक ओपन करता हूँ, वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। अब इधर से आकर आपने नेम को परचेज करना है। दोनों प्लेटफॉर्म्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, दोनों वन ऑफ द बेस्ट हैं, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपकी मर्जी है, दोनों में से जिधर से जाकर भी आपने परचेज करना है कर सकते हो। अच्छा, कल को सस्ते के चक्कर में किसी भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से आपने जो है वो डोमेन परचेज नहीं करनी, मसले मसाइल आएंगे। मसला ये आएगा कि भाई आपकी वेबसाइट जो है वो डाउन हो जाएगी, या आपको कनेक्ट करने में शॉपिफाई के साथ या किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ मसले मसाइल देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपने जो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स हैं उधर से जाके ही डोमेन्स को परचेज करना है। दो बता दिए मैंने, पहले नंबर पे GoDaddy, दूसरे नंबर पे नेमचीप। इधर से जाकर आपने डोमेन्स को परचेज कर लेना है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि उसामा भाई डोमेन को परचेज करना कैसे है, क्या तरीकाकार है डोमेन को खरीदने का। और हमने लेट्स सपोज आपने तो भी सोचा हुआ है bagoos.com आपने खरीदनी है। अगर मिसाल लेता हूँ, मुझे नहीं पता मैंने क्या नाम खरीदना है, तो मैं क्या करूँगा। उसामा भाई आपने तो शुरू पे बोला था पार्ट 1 में कि मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा, ब्रांड नेम कैसे सजेस्ट करना है, कैसे फाइंड आउट करना है, और अगर हमें नहीं पता तो हम क्या करें। सो मेरी जान, टेंशन ना लो, सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, इधर से मैं नीचे से अपना चैनल ओपन कर लेता हूँ और इधर से हम क्या करेंगे, न्यू टैब के अंदर चलते हैं और इधर से मैं चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूँ। सो चैट जीपीटी मैंने ओपन कर लिया। अब मैं एआई की हेल्प लूँगा अपने ब्रांड नेम को फाइंड आउट करने के लिए। अब मैं इसको कमांड दूंगा, आप भी अपने हिसाब से कोई भी कमांड दे सकते हो कि भाई मेरा जो है वो फलाना फलाना मैं ब्रांड स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, इस
मतलब कि नेम तो नहीं खैर मुझे पता पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, तो मुझे बताओ कौन कौन से नेम जो हैं वो मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेंगे। जब आप इसको कमांड दोगे तो भाई ये आपको कुछ ब्रांड नेम सजेस्ट करेगा। तो भाई आपने चैट जीपीटी की हेल्प ले लेनी, एआई की हेल्प लेनी है अपने ब्रांड नेम को फाइंड आउट करने के लिए। मैंने भी ऐसे ही फाइंड आउट किया था, आप भी सेम एज इट इज़ कर सकते हो। सो आई होप सो आपको समझ लगी होगी कि भाई उसामा भाई कैसे हमने जो है वो अपने ब्रांड नेम को फाइंड आउट करना है। मान के चलो जैसे मैंने बग्गूस फाइंड किया, आपने भी कोई ना कोई नाम फाइंड कर लिया है, फाइनलाइज कर लिया है। उसके बाद आपने आकर उसको इधर गोडैडी पे या नेमचीप पे सर्च करना है कि भाई वो अवेलेबल है भी है कि नहीं है। पहले किसी ने खरीदा तो हुआ नहीं है, पहले वो डोमेन अगर किसी ने बाई किया हुआ है तो भाई आप नहीं खरीद पाओगे। सो मैं इधर आऊँगा, मैं इधर सर्च करूँगा बगूस www.bagooz.com। ये मैं जो है वो सर्च करता हूँ इधर, और मैं देखता हूँ कि गोडैडी मुझे क्या कहता है कि भाई अवेलेबल है ये नहीं है। सो इसने मुझे बोला कि भाई bagooz.com जो है वो डोमेन टेकन है, मतलब किसी ने ऑलरेडी खरीदी हुई है। और इसके ये मुझे बोल रहा है कि भाई आप bagooz.store बाय कर लो। सही है। सो अब ये डोमेन ऑलरेडी मैंने ही खरीदी हुई है। सो मैं बस चेक करना चाह रहा था, आपको दिखाना चाह रहा था कि भाई इस तरीके से ये होता है अगर किसी ने पहले परचेज की हुई हो। अगर किसी ने ऑलरेडी परचेज की हुई है तो देन आप नहीं खरीद सकते, ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है। अच्छा लेट्स सपोज अब bagooz.com नहीं है तो मैं कोई और खरीद लेता हूँ, bagooz डॉट कुछ भी आगे लगा सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन है कि उसामा भाई ये .com ही हम क्यों खरीद रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है। सही है, हम कुछ और नहीं खरीद सकते, जैसे अक्सर डॉट स्टोर और डॉट जो है वो कुछ भी लिखा होता है, डॉट इन लिखा होता है, डॉट पी के लिखा हुआ होता है, और कुछ एंड पे एक्सटेंशंस लगी हुई होती हैं। इनके पीछे लॉजिक क्या है, हम वो क्यों नहीं खरीद रहे। अच्छा इधर जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ। डोमेन्स की ना दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक होती है लो लेवल डोमेन, एक होती है हाई लेवल डोमेन। अब लो लेवल डोमेन्स में आपको डॉट स्टोर, उसके बाद मैं अगर बात करूँ डॉट एक्स वाई जी, और इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशंस होती हैं जो कि आपको लो लेवल डोमेन्स में देखने को मिलती हैं, और ये सस्ती पड़ती हैं। आपने कभी भी लो लेवल डोमेन परचेज नहीं करनी अगर आप अपना ब्रांड ओपन कर रहे हो, लॉन्ग टर्म की गेम खेल रहे हो। आपने हमेशा हाई लेवल की जो डोमेन्स हैं वो आपने परचेज करनी है। जैसे कि .com डोमेन जो है ये हाई लेवल डोमेन है। अगर मैं बात करूं .in, .pk या फिर .co, .ae, ये जो है वो हाई अथॉरिटी हाई लेवल डोमेन्स होती हैं। अच्छा अब समझ लगी कैसे करना है। अब लेट्स सपोज मेरे पास जो है वो बगूस जो है वो अवेलेबल नहीं है। आपके केस में आपका कोई भी नाम हो सकता है। लेट्स सपोज इधर से मैं लिखता हूँ, अपना नाम लिखता हूँ, देखते हैं कि वो अवेलेबल है या नहीं है। मैं लिखूँगा इधर उसामा इम्तियाज़.com। मैं सर्च करता हूँ, अपना नाम मैंने लिख के सर्च किया है और ये कह रहा है कि बोल्ड चॉइस है, उसामा इम्तियाज़.com जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो लेट्स सपोज आपका भी जो नाम होगा वो अगर अवेलेबल होगा इस तरीके से वो आपको दिखा देगा, तो आपने मेक इट योर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। गोडैडी पे, नेमचीप पे दोनों का सेम सिनेरियो है, कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, कोई लैदा सीन नहीं है, दोनों का प्रोसेस सेम ही है। पैसों के मामला भी दोनों की सेम ही है। अगर आपको जितने की गोडैडी पे पड़ी है उतने की आपको नेमचीप पे पड़ेगी, मतलब कोई 50-100 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अच्छा इसको आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ डोमेन को खरीदने का, कि भाई खरीदना कैसे है। पहले हमने सारी चीज़ें देख ली हैं कि भाई हमने डोमेन को कैसे मतलब फाइंड आउट करना है, नाम कैसे करना है, लो लेवल टॉप लेवल डोमेन मैंने समझा दी। उसके बाद अब हम खरीदने का प्रोसेस देख रहे हैं। अब ये कह रहा है कि डोमेन की प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मैं नो थैंक्स के ऊपर क्लिक करूँगा, नीचे आएंगे, इधर से आपने कंटिन्यू टू कार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू टू कार्ट के ऊपर क्लिक करोगे, नेक्स्ट जो है आपसे डिटेल्स सबमिट करने को बोलेगा। आपका जो भी एड्रेस, नाम, फ़ोन नंबर, ये वो आपने देना है। फिर आपको ये कार्ड लगा के पेमेंट करने को बोलेगा। सिंपल सा प्रोसेस है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। अब देखो ये पूछा कितनी देर के लिए चाहिए, तो मुझे 3 साल के लिए नहीं चाहिए, मुझे 1 साल के लिए चाहिए। आपने शुरू पे 1 साल के लिए खरीद लेनी है, फिर हर साल हम इसको रीन्यू कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। उसके बाद जो है वो इधर टोटल दिखा रहा है 3699 रुपये की ये मुझे पड़ रही है ऑलमोस्ट। इधर से जो है वो आपने रेडी टू चेकआउट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे रेडी टू चेकआउट करोगे, अब मेरा ऑलरेडी इधर कार्ड लगा हुआ है क्योंकि मैंने पहले परचेजिंग की हुई है, इस वजह से इसने ऑटोमेटिकली उठा लिया है। अगर आपके केस में क्या होगा, ये कार्ड और ये डिटेल्स जो बिलिंग इन्फॉर्मेशन है ना, ये इधर से कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं हाइड कर दूंगा ताकि मेरा एड्रेस वगैरह लीक ना हो जाए। सो ये इन्फॉर्मेशन भी आपसे ये पूछेगा, और दूसरे नंबर पे कार्ड की डिटेल्स भी पूछेगा, ये दोनों आपने देनी है। फिर आपने कंप्लीट परचेज के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी ये जो डोमेन है वो परचेज हो जाएगी।
परचेज होने के बाद आपने उसका डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। वो कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। लॉगिन करके जब आप परचेज कर लोगे तो भाई उसके बाद फिर आपने उसको ओपन कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैं GoDaddy की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गया हूँ, godaddy.com के ऊपर देखो ये मेरा अकाउंट इधर शो हो रहा है क्योंकि मैंने साइन इन किया हुआ है। मैं इधर से आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। इधर से ये चेक करो, ये मेरी कस्टमर आईडी है, ये मेरी पिन है जो कि अभी मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। इधर से मैं आऊँगा माई प्रोडक्ट्स के ऊपर। जैसे मैं माई प्रोडक्ट्स के ऊपर आया, ये इसने मुझे साइन इन करने को बोला, तो मैं जैसे मेरा अपना ईमेल और पासवर्ड लगाकर मैं इसको गूगल के ज़रिए जो है वो लॉगिन कर लेता हूँ जल्दी से। ये मेरी जीमेल है, इसको मैं क्लिक करता हूँ और अभी मेरा अकाउंट जो है वो बग्गूज़ वाला है। इधर से मैंने डोमेन परचेज़ की हुई है baggoose.com, वो इधर से लॉगिन हो जाएगी और ये आपके सामने जो है वो आ भी गई है। आपने इधर लेफ्ट साइड पे डोमेन्स के ऊपर क्लिक करना है अपने डैशबोर्ड में। जैसे डोमेन्स के ऊपर क्लिक करोगे आपकी जितनी भी डोमेन्स आपने परचेज की हुई हैं वो सारी की सारी ये शो करवा देगा। अभी मैंने एक ही डोमेन खरीदी हुई है baggoose.com, ये देखो आपके सामने वो इसने शो करवा दी है। उसके बाद जो है वो इस तरीके से आप अपने अकाउंट को लॉगिन करके देख सकते हो कि आपकी डोमेन जो है वो आपने परचेज कर ली है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि उसामा भाई नेमचीप पे भी सेम ये तरीका है? हाँ जी भाई, नेमचीप पे भी सेम ही तरीका है। आपने अपनी जो भी डोमेन खरीदनी है इसको आप इधर आके सर्च करो। मिसाल देता हूँ, उसामा IMTIAZ.com मैंने खरीदनी है, मैं सर्च मारूंगा, मुझे नेमचीप बता देगा भाई अवेलेबल है या नहीं है। अब इसने मुझे देखते हैं क्या कहता है कि अवेलेबल है या नहीं। देखो ये कह रहा है कि अवेलेबल है। इधर मुझे कितने की पड़ी है, $9.98 पर ईयर की। सही है, $9.98 ऑलमोस्ट $10 बन जाते हैं। आपने पाकिस्तानी डॉलर के रेट के हिसाब से देख लेना कितने पैसे बनते हैं, उतने ही तकरीबन बनेंगे जितनी की GoDaddy से बढ़ रही है। ऐड टू कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ ताकि कल को आप ये ना बोलो सामा भाई ने बताया नहीं है। ऐड टू कार्ड करने के बाद चेकआउट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही चेकआउट के ऊपर क्लिक करोगे आपको ये बोलेगा भाई पेमेंट करो। कंफर्म ऑर्डर के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे कंफर्म ऑर्डर के ऊपर क्लिक करोगे ये आपको कार्ड लगाने का बोलेगा। मतलब भी जैसे पहले तो मैंने लॉगिन नहीं किया, मैं लॉगिन करूंगा, अपना कार्ड लगाऊंगा और इसको पेमेंट करूंगा, नेमचीप से मेरी डोमेन परचेज हो जाएगी। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है उसामा भाई हमने सारा कुछ कर लिया है, अब मुझे ये बता दो डोमेन हमने खरीद लिया है, इसको शॉपिफाई के साथ लिंक कैसे करना है, मतलब इनकी शादी कैसे करवानी, कनेक्शन कैसे बनाना है, हम अब वो देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये GoDaddy पे मैं आया। GoDaddy पे आपने क्या करना है, GoDaddy से या नेमचीप से जिधर से भी खरीदी है उसका ना डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। अब डोमेन वाले सेक्शन में आकर, जब डोमेन वाले सेक्शन में हो गए इधर से आपने DNS के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप DNS के ऊपर क्लिक करोगे नेमचीप पे भी आपको ये ऑप्शन मिलेगा DNS का। आपने DNS पे आगे नीचे स्क्रॉल करके देखना है कि आपके DNS रिकॉर्ड इधर सारे के सारे शो हो रहे होंगे, जैसे ये मेरे शो हो रहे हैं। नीचे मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ इनके टर्म्स एंड कंडीशन को। अच्छा, ये जो है वो DNS रिकॉर्ड्स क्या हैं, ये किधर से मिलेंगे, कैसे ऐड करने हैं, वो अब आपने अच्छे से समझना है। मतलब अब मैं आपको शॉपिफाई की जो डोमेन है उसको कनेक्ट करने जा रहा हूँ, कनेक्ट करना सिखाने वाला हूँ कि भाई आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, एक टैब में अपना शॉपिफाई स्टोर लॉगिन कर लेना है, दूसरे टैब में आपने जिधर से भी डोमेन खरीदी है वो आपने लॉगिन कर लेना है, उसका DNS रिकॉर्ड्स में आ जाना है। अच्छा, अब इधर से मैं शॉपिफाई पे आऊँगा, आपको कनेक्ट करने के लिए सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करोगे इधर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा डोमेन्स का, आपने डोमेन्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप डोमेन्स के ऊपर क्लिक करोगे अब आपको इधर दो ऑप्शन मिलेंगे, ऊपर कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन का या बाय न्यू डोमेन का। अगर आपने डोमेन खरीद ली हुई है तो आप कनेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे, अगर आपने नहीं खरीदी तो आप शॉपिफाई से भी खरीद सकते हो बाय न्यू डोमेन के ऊपर क्लिक करके। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि शॉपिफाई से आपको जो डोमेन्स हैं वो काफ़ी महंगी पड़ती हैं, आपने इधर से डोमेन को नहीं खरीदना, आपने GoDaddy या नेमचीप से जाके खरीद लेना जिधर से मैंने आपको बताया है। अच्छा, मैं क्या करूंगा, कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन के ऊपर क्लिक करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास डोमेन है, मैंने खरीदी हुई है। अब इधर मैं डोमेन का नाम पूछा है कि भाई नाम दो जो भी आपके डोमेन का है, तो मेरी डोमेन का नाम है BAGGOZ.com, ये मेरी डोमेन का नाम है। आपने भी आपकी डोमेन का जो भी नाम है वो देना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखो ये DNS रिकॉर्ड्स ये सारा कुछ लोडिंग लेनी इसने शुरू कर दी है, आपके सामने ये सारा कुछ कर रहा है। ये इसने DNS रिकॉर्ड्स भी मेरा टिक लगा दिया है, डोमेन इज़ लाइव ऑल रीजन इसके ऊपर भी टिक लगा दिया है। अब लास्ट वाला जो मेरा ऑप्शन है TLS सर्टिफिकेट फॉर सिक्योर कनेक्शन, ये लोडिंग ले रहा है। जो इधर नीचे लिखा भी हुआ है एस्टिमेट 5 मिनट्स, ये 5 मिनट तक ले सकता है। अभी जो है वो हम इधर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इधर जो है वो मैं एक बार आपको बैक करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये देखो ये मेरी डोमेन पहले थी, कोई भी नंबर थे, लेकिन अब मेरी जो डोमेन है baggoose.com, इसमें जो है वो TLS जो है वो अभी पेंडिंग है, नो इशू। इसका जो है वो अभी हम इसको क्लिक करेंगे
और अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जैसे ही ये क्लियर होगा विद इन 5 मिनट्स हमारी डोमेन कनेक्ट हो जाएगी। अच्छा, ये आपके केस में नहीं हो गया ऐसे। आपके केस में क्या है, ये आपको रिकॉर्ड्स देगा कुछ डीएनएस के, वो बोलेगा कि भाई अपने जो है वो जिधर से भी आपने डोमेन खरीदी है उसके ऊपर जाकर पुट करो, मतलब जो भी डोमेन्स में आपको डीएनएस देगा। अभी जैसे मैं GoDaddy पे आया, आपको लेट्स सपोज इन्होंने डीएनएस दिया a@, और ये आपको कुछ ये नंबर देंगे, इस तरीके से टाइप्स होती हैं, वो आपने इधर आकर पुट करनी है। अब इधर से जो है वो इसने मुझे अभी फिलहाल कोई भी नहीं दिया। मैं इधर से चेंज डोमेन टाइप के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको मैं प्राइमरी डोमेन पे ही रहने देता हूँ और कैंसिल कर देते हैं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सो गाइस अभी जो है वो ये पेंडिंग में ही है। मैं ऐसा करता हूँ, एक बार उतनी देर रिव्यू करके देख लेता हूँ। मैं व्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ कि मैं देखता हूँ मेरी डोमेन जो है वो ओके ऑल राइट, डोमेन मेरी जो है वो लोड भी हो रही है और अच्छे से कनेक्ट भी होगी। आप लोग चेक कर सकते हो, ऊपर जो है वो buggoose.com और नीचे मेरा स्टोर भी शो हो रहा है, मतलब डोमेन मेरी कनेक्ट हो गई है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या हुई है, पहले ये डोमेन मैंने ना किसी स्टोर के साथ लिंक की हुई थी, मैंने उधर से जो है वो डिलीट करके इधर लगाई है, तो डायरेक्ट जो है इसने मेरे से डीएनएस रिकॉर्ड नहीं मांगे और डायरेक्ट इसने कनेक्ट कर दिया है। आपके केस में ये नहीं होगा, आपको डीएनएस रिकॉर्ड ये देगा, वो आपने जिधर से भी खरीदी होगी उसके डीएनएस में जाकर सारे के सारे लगा देने हैं। जैसे आप लगाओगे तो आपकी डोमेन भी कनेक्ट हो जाएगी। देखो ये सिंपल सा प्रोसेस, ये देखो ऊपर कनेक्टेड लिखा गया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये टीएलएस सर्टिफिकेट भी मेरे बात करते करते ही जो है वो क्लियर हो गया है। आपके केस में भी ये सेम एज इट इज़ होगा। आपने जो है वो इधर से ऑनलाइन स्टोर के ऊपर जब आप व्यू करोगे इस तरीके से आपकी डोमेन कनेक्ट होगी और इस तरीके से आपको रीडायरेक्ट हो जाएगी। और ऊपर आप लोग चेक कर सकते हो buggoose.com, मेरी डोमेन अल्हम्दुलिल्लाह कनेक्ट हो गई है। बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। बस डीएनएस रिकॉर्ड जो आपको शॉपिफाई देगा वो आपने कॉपी करने हैं और इधर आकर आपने पेस्ट करते जाना है। पेस्ट कैसे करने हैं, ऐड न्यू रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करना है। लेट्स सपोज मुझे शॉपिफाई देगा txt रिकॉर्ड, तो इधर से मैं txt सर्च कर दूंगा। इधर से मुझे देगा नेम में @ डालने को, मैं @ दे दूंगा। मुझे कुछ वैल्यू देगा, जैसे कुछ नंबर देगा, डॉट दिस एंड इस तरीके से कुछ नंबर देगा, वो मैं डाल के इसको सेव के ऊपर क्लिक कर दूंगा, वो मैं रिकॉर्ड ऐड कर दूंगा। रिकॉर्ड ऐड करना बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं इधर से इसको कैंसिल कर देता हूँ, यस कैंसिल, मुझे ये नहीं करना, ये तो मैं आपको टेस्टिंग के लिए समझा रहा था। सो गाइस ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ लगी होगी कि भाई आपने अपने प्लान को, सब्सक्रिप्शन को बाय कैसे करना है और अपने डोमेन्स को किधर से कैसे परचेज करना है, उसको कनेक्ट कैसे करना है। ये 2 चीज़ें पार्ट 2 में हमने सीख ली हैं। अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप पार्ट 1 भी देख सकते हो और हमारी पूरी सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हो। अभी इधर स्क्रीन पर आपको हमारा पार्ट 3 शो हो रहा होगा, जिसमें हम नेक्स्ट सीखने वाले हैं कि हमने अपने स्टोर को कस्टमाइज कैसे करना है, डिजाइन कैसे करना है। अगर आप लोग देखना चाह रहे हो तो इस पर क्लिक करके देख सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट 3 में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।